क्लास 6 स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो है उस वीडियो में एक चैप्टर को हम डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, व्हाट द ग्रेव्स एंड बुक्स टेल्स अस। अब बुक्स के बारे में तो आप जानते हैं, ग्रेव्स का मतलब क्या होता है। ग्रेव्स होगी कब्र, कब्र मतलब जब मरने के बाद इंसान को ज़मीन के अंदर दफना दिया जाता है प्रॉपर प्लेस बना करके, तो उस जगह को कहते हैं, हम कब्र कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको ब्यूरियल यानी बरियल भी कहा जाता है। बच्चों, इसमें आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है खामोश प्रहरी। प्रहरी साइलेंट, जो एक तरह से आप कह सकते हो गार्ड कह सकते हो आप, है ना। और कहानी महापाषाणों की यहाँ पर लिखा होगा, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स लिखा होगा, द स्टोरी ऑफ मेगालिथ। अब महापाषाण वर्ड जो है दो वर्ड से मिलकर बना। महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर, तो लार्ज स्टोन इसका मतलब हो गया बड़ा पत्थर, मतलब लार्ज स्टोन। तो लार्ज स्टोन क्या हो गया, आइए इस वीडियो में पता करते हैं। बच्चों, सबसे पहले आप इस पेज में, आगे एक पेज आपको दिखा रहा हूँ, पहले उस पेज में को देखो, उस चित्र को देखो, आपको क्या दिखाई देगा। ये देखो, यहाँ आप देख पा रहे हो, ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है। इस चित्र को आप ध्यान से देख लो। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, बीच में ये जो सेंटर वाला पोर्शन है, बड़े पत्थर यहाँ पर है, देख लो, देख पा रहे हो ये वाले। तो बड़े स्लेटी ढंग का बड़ा सा पत्थर लगा रखा है और इसमें एक छेद आपको दिख रहा होगा। ये पॉइंट जहाँ पर मैंने आपके सामने किया, ये जो छेद है, इससे यहाँ पर एंट्री होती थी इसके अंदर। ये जो जगह यहाँ दिख रही है, जगह दिख रही है आपको, तो ये जो जगह मैंने यहाँ पर जो मैंने सरफेस ये कर रखा है, इसके अंदर ह्यूमन्स की जब डेथ हो जाया करती थी, कब, आज से लगभग 3000 साल पहले, मोटे तौर पर 3500 साल पहले। तो जब मनुष्य की मौत होती थी तो भारत के कुछ जगहों पर क्या करते थे, मरने के बाद उसको इस तरह से ऐसी जगह पर, सेंटर प्लेस जहाँ पर मैं सेंटर में मैंने कलर कर रहा हूँ, वहाँ पर दफनाया करते थे। चारों तरफ से ऐसे बड़ा सा पत्थर लगा लेते थे, स्लेटी ढंग का बड़ा सा स्लेट टाइप का, और उसमें जाने के लिए एक एंट्री है, राउंड वाला होल आप देख रहे हो, यहाँ से एंट्री करते थे, उसको यहाँ लेटाते थे और खुद बाहर आ जाते थे। ठीक है, इसके बाद क्या करते, उसके चारों तरफ दीवार से चिनाई कर देते थे, कंस्ट्रक्शन करते, देख रहे हो आप, चिनाई पत्थर की है। और उसके बाहर से फिर बड़े बड़े पत्थर, विशाल पत्थर हैं, आपको छोटे दिख रहे होंगे, ये देखो कितने बड़े बड़े पत्थर, बहुत बड़े बड़े पत्थर से उस पूरी कब्र को ढक देते थे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आप देख पा रहे हो, बड़े बड़े पत्थरों से एक कब्र को ढक दिया गया है, घेर दिया गया है, और कब्र के अंदर मनुष्य को दफनाया गया है। उसके साथ साथ कुछ अन्य सामग्री, अन्य पत्थर के औजार या धातु, तांबे के, लोहे के औजार हो गए, कुछ अनाज हो गया वगैरह दफना दिया करते थे। तो बड़े बड़े पत्थर इसकी विशेषता है। तो कुल मिलाकर के इसको बोलते हैं बच्चों महापाषाण संस्कृति, मेगालिथ कल्चर। इंग्लिश में मेगा, मेगा मतलब बड़ा, लिथ मतलब पत्थर, तो इसको बोलते हैं लार्ज, लार्ज जो ये पत्थरों से ढका हुआ पूरा कब्र है, इसको मेगालिथ कल्चर बोलते हैं, महापाषाण संस्कृति बोलते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को हम फिर से शुरू से पढ़ते हैं। चित्र आपने देख लिया है, चित्र में क्या लिखा है फिर से देख लीजिएगा। ऊपर आपको इस चित्र में क्या दिखाया गया है, इस ऊपर दिए गए चित्र में आपको दिखाया गया था कि महापाषाण को ताबूत सावधान कहा जाता है। इट इज़ द कॉफिन ब्यूरियल, इट इज़ द कॉफिन ब्यूरियल। ताबूत मतलब कॉफिन, बरियल, ब्यूरियल मतलब जिसे हम कहते हैं एक तरह से कब्र। तो ताबूत सावधान है। यहाँ दिखाए गए सिस्टम में, इस कब्र में क्या दिखाया गया, एक पोर्ट होल, एक जगह होल मैंने आपको दिखाया था प्रवेश करने के लिए, बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। तो एक तरह से पत्थर से बनाया गया एक तरह से कमरा है, बहुत बड़ा है ये देखिए, मैं और जूम करता हूँ, ये देखिए एक कमरा बना रखा है ये। ठीक है, यहाँ पर बर्तन भी हैं, यहाँ इंसान की डेड बॉडी थी, पहले यहाँ से घुसते थे, यहाँ पर डेड बॉडी लिटाते थे, फिर इसको पूरा ढक देते थे और चिनाई और गोल गोल पत्थर रख देते थे। ठीक है, तो ये क्या है, महापाषाण कब्र है और महापाषाण संस्कृति है। अब यहाँ पर और भी एग्जाम्पल देख लीजिए, इन कब्रों से और क्या मिलता था। ये देखिए, इन कब्रों से खुद, अब जो हमारे हिस्टोरियन हैं यानी जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जब वो खुदाई करते हैं, एक्सकैवेशन करते हैं, एक्सकैवेशन मतलब खुदाई करते हैं, डिगिंग करते हैं, एक्सकैवेशन करते हैं, तो उनको ये मिला, देखिए महापाषाण कब्रों से। महापाषाण क्यों बोला, क्योंकि ये कब्रें वो कब्रें हैं जिनको चारों तरफ से ढक दिया जाता था बड़े बड़े पत्थरों से, बड़े बड़े बोल्डर्स से। तो लोहे के उपकरण इन कब्रों से मिलते हैं जब किसी को दफनाया, जैसे ये देखो लोहे के उपकरण है, शायद कोई जानवर को बांधने के काम आता था। नीचे देखिए घोड़े के लिए सामान, बाईं ओर देखना, घोड़े के लिए सामान यहाँ पर लिखा होगा। तो ये घोड़े के लिए, मुझे लगता है कि ये शायद घोड़े के लिए कोई सामान यहाँ पर ये हो सकता है। और नीचे कटार यानी कि एक डैगर जो है बना हुआ लोहे का, ये देखिए दिख रहा है, ये पूरा ये लोहे का बना हुआ एक प्रकार से चाकू है, डैगर है, कटार बोला जा रहा है। ये मिला, ये कहाँ से मिला, कब्र से मिला। कहाँ से, महापाषाण कब्र से। तो कुल मिलाकर के अब डिटेल में इसको हम पढ़ते हैं। थ्योरी जो आपका लिखा है, खामोश प्रहरी
महापाषाणों की। अगर हम भारत के प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे बच्चों, जैसे आपने पहला चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें आदि मानव के बारे में पढ़ा, तो हमको खुदाई करनी पड़ती है, एक्सकेवेशन करना पड़ता है, ज़मीन के अंदर खोदना पड़ता है और बहुत कुछ चीज़ें हमको मिलती हैं। तो कुल मिलाकर के लोग जो है जब अपने प्रियजनों को, जिनसे वो प्यार करते थे, रिश्तेदार जो मर जाते थे, तो उनको ज़मीन के अंदर जब दफनाते थे तो बड़े अच्छे से दफनाते थे। और फिर वहाँ पर क्या होता था, दफनाना जो चलता था उसके ऊपर से बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े लार्ज बोल्डर लगा लेते थे। तो आज इन प्रकार की कब्रों को हम क्या कह लेते हैं, महापाषाण कब्र कह देते हैं। क्या कहते हैं, महापाषाण कब्र, यानी कि मेगालिथ ग्रेव्स कहते हैं, मेगालिथ सिस्ट कह देते हैं, ठीक है। और भारत भर में ये काम हो रहा था। 3000 साल पहले का जो मनुष्य था वो ऐसा महापाषाण कब्रें बना रहा था भारत में, दक्कन में और दक्षिण भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में और कश्मीर में भी ऐसा हो रहा था, जहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों से इस प्रकार से कब्रों को ढक दिया जाता था। और आज हमको ये कब्रें बड़ी बड़ी मिलती हैं, भले आज तो कोई भी नहीं दफनाता ऐसे, लेकिन 3000 साल पहले ऐसे दफनाते थे। तो मैं बता दूं किस किस एरिया में दफना रहे थे ऐसा भारत में 3000 साल पहले। मैप देख लीजिएगा, ये इंडिया का मैप बना लेते हैं, उस अरे पर कश्मीर थोड़ा ढंग से नहीं बन पाया ये। तो दक्कन की बात करेंगे तो महाराष्ट्र और कर्नाटक का ये वाला हिस्सा कहा जाता है बच्चों दक्कन। और दक्षिण भारत की बात करेंगे तो तमिलनाडु वाला हिस्सा, जहाँ मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, ये है तमिलनाडु, इसको बोलते हैं दक्षिण भारत यहाँ। उत्तर पूर्वी भारत की बात करेंगे तो असम, मेघालय वाला ये वाला राज्य जो उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं यहाँ उत्तर पूर्व। और कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर यहाँ पर जो आपका J&K है कश्मीर, यहाँ से हमें बड़े बड़े महापाषाण कब्रें मिलती हैं। मुख्य रूप से दक्षिण भारत से हमको महापाषाण कब्रें, कर्नाटक से, तमिलनाडु से हमको मेगालिथ कल्चर के ग्रेव्स मिले हुए हैं, कब्रें मिली हुई हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखा। अब मैप में तो खैर आपने देख ही लिया, मैप में तो कुछ महापाषाण ज़मीन के ऊपर दिख जाते हैं और कुछ ज़मीन के भीतर होते हैं। जो मेगालिथ्स, जो महापाषाण कब्रें थी, ये ज़मीन के ऊपर दिख जाते थे, बड़े बड़े पत्थर है ढका हुआ, तो समझ जाओगे इसके अंदर भाई कोई दफना रखा है और उसके अंदर सामग्री भी होगी। कुछ महापाषाण ज़मीन के भीतर भी होते हैं, यानी ज़मीन के अंदर खुदाई की, कब्र बनाई, बड़े पत्थर से ढक दिया, फिर मिट्टी से ढक दिया। तो ये हिस्टोरियंस को, आर्कियोलॉजिस्ट को ऐसा इनको ढूंढना भी पड़ता है। कभी कभी तो पुरातत्वविदों को क्या मिलता है कि गोलाकार ढंग से सजाए गए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है, और ये एकमात्र प्रमाण है कि जो ज़मीन के नीचे कब्र को दर्शाता। कभी कभी क्या होता है कि आर्कियोलॉजिस्ट को लगा के अरे बड़े बड़े पत्थरों से एक जगह में ढक रखा, आप कई जगह जाते हो कि पत्थरों से ढक देते हैं इस चीज़ को, तो आप समझ जाओगे इसके नीचे कुछ है ना। तो उस समय आर्कियोलॉजिस्ट देखते हैं भाई बड़े पत्थर से ढक रखा है, तो यहाँ हो सकता है इसके अंदर कब्र हो, और कब्र होगी तो कब्र के साथ मनुष्य के साथ कुछ सामग्री भी दफना रखी होगी, हो सकता है कोई जानवर हो, सोने चांदी के गहने हो, लोहा हो। इस तरह से अतीत के बारे में जानने के लिए महापाषाण कब्रों का भी अध्ययन किया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो करते क्या कहते हैं वो महापाषाण कब्रें बनाने के लिए, वो क्या करते थे, वो पहले तो खड्डे खोदते थे बड़े बड़े, है ना, डिगिंग करते थे, शिलाखंड को, रॉक जो रॉक के जो बड़े बड़े बोल्डर्स होते थे, बड़े पत्थर के टुकड़े होते थे, उनको ढोते थे, उन बड़े बड़े पत्थरों को तराशते थे, उनमें फिनिशिंग देते थे, और फिर मरा हुआ जो आदमी होता था उसको दफनाया जाता था, ठीक है, कुल मिलाकर के। तो इस तरह से ये सब जो महापाषाण कब्रें हैं ये इस तरह से थी। इनके अंदर कुछ समानताएं भी बच्चों पाई गई इन कब्रों में। इन कब्रों में समानताएं क्या हैं कि जो इनमें जितने डेड बॉडीज़ को दफनाया गया है उनमें खास तरह के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाते थे। जैसे खास तौर पर काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन के साथ ही डेड बॉडीज़ को दफनाया गया। काला और लाल मिट्टी का बर्तन बनेगा तब उस आदमी को वहाँ दफनाएंगे। इनको कहते हैं ब्लैक एंड रेड वियर, ठीक है। हमें लोहे के औजार मिलते हैं अधिकतर कब्रों से, वेपन्स यानी हथियार मिलते हैं, त्रिशूल मिला है हमको, चाकू मिले हैं, कुल्हाड़ी मिली है, घोड़े के कंकाल द स्केल्टन्स ऑफ द हॉर्सेस मिले हैं, सामान कई सारे मिले हुए हैं, सोने के गहने भी मिले हुए हैं, पत्थर यानी स्टोन भी मिले हुए हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमने महापाषाण कब्रें जो एक टॉपिक है ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। इस तरह से इन चीज़ों को हम देख रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें अगले हम दूसरे वीडियो में क्लियर करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक था कि खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की, तो आपके पास टॉपिक में प्रश्न ये बनता है कि महापाषाण से, कब्र से आप या महापाषाण से आप क्या समझते हो, और महापाषाणों में मिली हुई सामग्री कौन कौन सी है उसका नाम बताइए। तो महापाषाण का अर्थ है कि प्राचीन भारत में बड़े बड़े पत्थरों से बनाई गई कब्रें, ढककर बनाई गई कब्रें जिनमें मनुष्य को दफनाते थे, और लोहा, सोना, चांदी, औजारों, जानवरों के साथ साथ जिसको अब हम प्राप्त कर लेते हैं वो महापाषाण कब्रें हैं। और यहाँ पर जो है ये मुख्य रूप से भारत के दक्षिण भारत,
और कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर पूर्वी भारत, कश्मीर आदि जगहों से कब्रें मिलती हैं जो इतिहास की बहुमूल्य जानकारी देती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि लोग लोहे का प्रयोग करने लग गए थे, सोने का प्रयोग करते थे, हथियार बनाते थे। इस तरह से आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे आपकी जो भी क्वेरीज होती है वो मुझे बताएंगे। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।